हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक डिज़ाइन। तो स्क्रीन पर आपको एक दिख रही होगी पुली, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी डिज़ाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ड्राइंग प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेते हैं किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फीचर यूज़ होने वाला है वो आप सभी को शायद से मालूम ही हो। तो हम पहले रिवॉल्व यूज़ करेंगे, ठीक है। रिवॉल्व करने के बाद देखेंगे आगे कौन सा फीचर यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रिवॉल्व के लिए। ये वाला पोर्शन हम लोग देख लेते हैं, जो कि ऊपर से टॉप व्यू दिया गया है और उसको बीच से काट लिया है। मतलब आप कह सकते हो जो प्रोजेक्शन व्यू होता है सेक्शन, ठीक है, तो वो कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि डायमेंशन कुछ यहाँ पे 5, ये 5, 5, ये 5 और ये 5 इस तरीके से कुछ है। यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 का मिलेगा और ये आई थिंक सो कुछ 45 का डिस्टेंस लग रहा है मेरे को। तो उस तरीके से कुछ लेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक 10 का है, तो मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट 20 होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से यहाँ 10 का, तो 10, 10, 20 एंड 20, 40 एंड ये 5, 45, ठीक है। तो उस तरीके से कुछ आएगा। तो चलिए सीधे चले आते हैं हम लोग क्रियो पे। तो क्रियो पे मैं ये वाला प्लेन सिलेक्ट करने वाला हूँ। हम लोग करने वाले हैं उसको रिवॉल्व करने वाले हैं। तो दो तरीके से हो सकता है। डायरेक्टली आप रिवॉल्व में जाकर स्केच कीजिए या फिर स्केच करने के बाद आप रिवॉल्व फीचर यूज़ कीजिए, ठीक है। तो इस दो तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिवॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, या ऊपर या तो नीचे किसी एक तरफ हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग सेंटर लाइन ले लेंगे, ठीक है। ले लिया। अभी सेंटर लाइन लेने के बाद देखते हैं ड्राइंग किस तरीके से है। तो ड्राइंग ओवरऑल कुछ यहाँ पे 45 दिखाया गया है। तो हम लोग पहले तो 45 का एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक। और यहाँ से हम लोगों को डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा, डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो ये वाला डिस्टेंस कुछ 130 है, तो 130 का हाफ कर देना है हम लोगों को यहाँ पे, तो 65 आ जाएगा। तो मैं एक लाइन ले रहा हूँ, रैंडम लाइन यहाँ से यहाँ तक, जो कि मेरे को उसका डिस्टेंस सेंटर से चाहिए 65 का, ठीक है। तो डायमेंशंस ये और ये लाइन सिलेक्ट करके माउस का सेंटर मिडल बटन, मेरे को चाहिए वो डिस्टेंस को 130/2, ओके। तो 65 आ गया। अभी वो ये वाला लाइन हो जाएगा। तो ये वाला लाइन किस तरीके से हमको लेना है वो अभी फ़िलहाल वो चीज़ नहीं करनी है। अभी एक रैंडम लाइन लेते हैं जो कि 45 टोटल आ रहा है। तो ये लाइन हम 45 की ले लेंगे। 45 ले लिया यहाँ पे और ये 45/2 कर देंगे ताकि वो चीज़ सेंटर मिडल पॉइंट लाइन का सेंटर को पकड़े रखे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ किया, 65 का डिस्टेंस आ गया। अभी दूसरी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एकदम आखिर में आएगी, जो कि 190 का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो वो भी सेम आएगी 45 और ये चीज़ आ जाएगी 22.50। यहाँ पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे तो अभी चलेगा, वो थोड़ा इजी रहेगा डायरेक्ट रेक्टेंगल, ठीक है। पर ये बेसिकली आप लोगों को इजीली समझ में आए इसीलिए ये मैं चीज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ और ये दोनों सिलेक्ट किया और हमको दे देना है 190/2, 95 ये हो गया टोटल। अभी यहाँ से कुछ स्ट्रेट है थोड़ा पोर्शन और उसके बाद स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट पोर्शन कितना है वो यहाँ से मालूम पड़ेगा 180। मतलब इसका 5 mm यहाँ पे देखिए 180, 190, तो डिफरेंस आया 10, ठीक है। 10 mm का डिफरेंस है, तो 10 mm का हाफ कर देना है हमें। तो 5 का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए, 5 का डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। तो 5 का डिफरेंस है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे 5 mm का, जो कि दोनों तरफ आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन ले लेते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, दोनों तरफ लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम आधा करके मिरर कर लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये 5 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का 5 ले लेते हैं। तो यहाँ से भी एक 5 ले लेते हैं जो कि हम उसके इक्वल कर देते हैं, ठीक है। इक्वल ही आ गया। अभी दूसरा क्या करना है, यहाँ से यहाँ 5 आ चुका है। अभी इधर से टोटल यहाँ पे 10 है,
ठीक है, डिफरेंस यहाँ से यहाँ टोटल 10 आ रहा है, और ये जो लाइन आ रही है वो 140 पे है, तो 140/2 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि डायमेंशंस में जाकर यहाँ से यहाँ तक वो 70 कर देना है, 140/2। तो ये जो लाइन आई वो अंदर की आ गई, ये वाली, ये 5 mm जो आएगा वो, ये लाइन इसके ऊपर है, ठीक है, और ये लाइन आ गई, मतलब 3, 1, 2 और 3 प्रोजेक्शन हमने खींच लिए। अभी इजीली ड्राइंग बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 mm यहाँ तक लिया, यहाँ 5 mm ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो दिखाया गया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 लेना है। तो मैं एक काम करूँगा, इसको भी सेम इक्वल कर दूंगा दोनों लाइन को, ठीक है। ये इक्वल हो गया, ठीक है, लाइन इक्वल हो गई है, पर सेंटर नहीं इक्वल हो रहा है, तो सेंटर भी इक्वल कर देते। तो यहाँ पे 45/2, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये डायमेंशंस ये खींचा 45, और यहाँ से ये पॉइंट तक का 22.50, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अभी ये आने के बाद यहाँ से यहाँ 10 की एक लाइन खींचनी है, तो यहाँ से यहाँ ये करीबन 10 mm आएगा। तो ये पॉइंट अभी सीधा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सीधा कनेक्ट होगा यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा, ये जो 5 वाली लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ से ये 5 के डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक का आएगा। तो मतलब ये 10 है ओवरऑल, तो इसके मिड पॉइंट से लेना है हमको और इधर कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। या फिर आप लोग अगर ऐसा ना करना चाहो, ठीक है, आप ऐसा कुछ ना करना चाहो, मतलब यहाँ से 5 का आपको कुछ डिस्टेंस ना खींचना हो आप लोगों को, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप लोग उसको स्ट्रेट ना करके सीधा डायरेक्टली यहाँ से ले लीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ वो चीज़। ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, लाइन ले ली, यहाँ से लेकर यहाँ इसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कर दीजिए, तो ये भी चलेगा, ठीक। अभी ये होने के बाद अभी मैं एक्स्ट्रा पोर्शन, ये वाली लाइन डिलीट मार दूंगा, 2 बार करनी पड़ेगी, हमने 2 लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसा इतना बन चुका है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आ जाएंगे, तो 10 के डिस्टेंस पे हमने यहाँ से यहाँ 10 के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और ये लाइन हमको एक्सटेंड करके यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा इस लाइन को। तो मैं यही सेम इसी तरीके से इधर कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है ये वाला, ग्रेट। अभी आ जाते हैं हम यहाँ से यहाँ 5 का डिस्टेंस हमको निकालना है, और 5 के डिस्टेंस के बाद ये लाइन यहाँ से इधर कनेक्ट होगी, ठीक है। या फिर वी कैन डू अ थिंग कि यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ, चलिए रैंडमली मैंने एक ले ली और 5 mm कर दिया। अभी सेंटर लाइन, इसके सेंटर पॉइंट से ये सेंटर लाइन ले लिया, ठीक है। डू इट मिरर, ये वाला सिलेक्ट करूँगा मैं पोर्शन, ये वाली लाइन सिलेक्ट करूँगा, जस्ट अ मिनट, ये वाली लाइन सिलेक्ट की, ये वाली की, 2 की लाइनें सिलेक्ट, मिरर किया और ये सेंटर लाइन कर दिया। तो इस तरफ दूसरी तरफ सेम आ जाएगी चीज़, ठीक है। सेम चीज़ आने के बाद अभी लेट्स डू कि ये वाली लाइन निकल जाएगी, और सिंपली अभी मैं कुछ नहीं करने वाला, इस तरफ का सब मिटा दूंगा मैं, इस तरफ का सब कुछ मैं मिटा दूंगा, ठीक है। और ये वाला भी मेरे को नहीं चाहिए, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लाइन थी, तो इतना सब मैंने निकाल दिया। ये वाला भी मेरे को नहीं चाहिए, ये लाइन भी निकाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, तो यहाँ से भी एक लाइन निकाल दूंगा, ठीक है। तो लेट मी क्लियर यहाँ पे क्या हो रहा है।
लेट मेक इट क्लियर। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम लोग सिंपली अभी पूरा सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे, और ये सेंटर लाइन जो हमने अभी नहीं बनाई है पहले बना देते हैं सेंटर लाइन, और ये वाली लाइन निकाल देते हैं, तो ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न कम हो जाए। ये सिलेक्ट किया, मिरर किया, सेंटर लाइन की, और इस तरफ सेम कुछ इस तरीके से बन चुका है। ठीक है, तो अभी ये जो घोटाले आ रहे हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो वो हमने निकाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको कनेक्ट होएगा। यहाँ पे भी मेरे को कुछ गड़बड़ से दिख रही है, मैं फिर से ये कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक सिंगल लाइन ले लूँगा, मैं स्ट्रेट लाइन ले लूँगा सिंगल सी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे भी लेट मी डू दिस। ओके, ये हो गया, आई थिंक सो ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, हॉरिजॉन्टल डन। ये भी मैंने डिलीट कर दिया, फिर से लाइन लूँ। ठीक है, तो ये ओके, तो ये चीज़ बन चुकी है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये ओवरऑल डिस्टेंस 65 आ रहा है। ये नीचे का जो 130 टोटल डायमीटर दिया गया है, तो उसका रेडियस निकालना है हमें, हाफ पोर्शन इस तरफ का लेना है, तो वो चीज़ आ गया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ टोटल 190 का हाफ लेना है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, जो कि डायमेंशन वाइज ऑल क्लियर है, पहले से हमने ले लिए थे। ठीक है, ये 5 के डिस्टेंस पे आ चुका है, ये 5 मतलब ये मतलब पूरा 555 हो चुका है, और यहाँ 10 का डिस्टेंस हो चुका है, ये बन चुका है। अभी सेंटर से कुछ यहाँ से इतनी लाइन लेनी है, जो कि होएगी, ये 40 है और ये 130 है, तो मतलब 90, तो 45 मतलब 130 माइनस 40 करना है आपको, तो 90 आ जाएगा, और यहाँ से उसको हाफ कर देना है, तो 90 का हाफ हो जाएगा 45। तो 45 तक हम स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं, 45 की 2 स्ट्रेट लाइन निकालनी है, जो कि उसका गैप यहाँ से नहीं मालूम पड़ रहा है कि भाई उसको डिस्टेंस मतलब गैप कितना दिया है। हम अभी एज्यूम 5 कर ले, 5 mm एज्यूम करके चले अगर, या फिर यहाँ से डिस्टेंस निकाल ले कि भाई ये ओवरऑल 30 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 10 है, तो 15 और 10 25 हुए, तो 5 ही होगा, मतलब 5 चलते हैं ये और 45 ये। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे लाइन बना देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होएगी, जो कि हो जाएगी यहाँ से, उसका डिस्टेंस 5 है, तो उसका 5/2 कर देंगे। ठीक, ये हो गया, और ये डायमेंशन लेना है हमको 45 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस पे बनाना है, उतने डिस्टेंस पे ना बन पाए तो ये पहले इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के बाद यहाँ पे 2.50, तो मतलब ये ढाई और ये ढाई टोटल 5 हो गया, और ये पोर्शन निकाल देंगे हम लोग, तो ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा। अभी कनेक्ट होने के बाद ये पूरा मतलब ये राउंड ही बनने वाला है, और ये चीज़ देखते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पूरा राउंड में कवर हो रहा है वो चीज़, तो वो चीज़ यहाँ पे हमको ले लेना है। और अभी ये बना देते हैं, ऊपर 10 जाएगा, नीचे 15 आएगा, और ये 20 और 20 40, तो 20 का डिस्टेंस आएगा बीच में, मतलब 20 का गैप है तो 10 का डिस्टेंस आएगा बीच में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 10 का, ऊपर 10 और 15, 30 और 10 रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से लेता हूँ मैं, और ऐसा कुछ यहाँ तक का। ठीक है, डायमेंशंस में चले जाएंगे, ये 10 का 10 लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर की तरफ 10 आएगा, तो नीचे की तरफ अपने आप ही वो चीज़, ये 30 लिया हमने। ठीक है, तो ये 30 आ गया, ये 10 आ गया, और ये 15 आ गया। ठीक है, उस तरीके से आ गया। बीच का पोर्शन निकाल देंगे, ये वाला देख लीजिए, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके बन रहा है। ओवरऑल 30, ये 10, ये 5, 15 और 15 नीचे इसको टच कर रहा है, मतलब इस ये पोर्शन को ये चीज़ टच कर रही है। ठीक है, आई थिंक नीचे कुछ गड़बड़ मेरे को लग रही है, नहीं है पर
ये बीच वाला बढ़ गया ना डिस्टेंस अपना, हाँ मैं वही सोचूं, बीच वाला डिस्टेंस बढ़ गया है और उसको सिर्फ 5 ही रखना है। तो इक्वल लेंथ निकाल देते हैं, इक्वल लेंथ निकाल देते हैं यहाँ से। इक्वली किससे हो रहा था, जिससे भी हो रहा है वो इक्वल लेंथ यहाँ पे निकाल देते हैं और 5 कर देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे 5 और हॉरिजॉन्टल, ठीक है 5 हो गया। 5 5 5 5 ओके। यहाँ पे हमने सुधारा, मतलब यहाँ पे भी अपने आप हो जाएगा, मिरर है ये चीज़, ठीक है। तो 5, ये 5 हो गया, चेक कर लेते हैं 5 ही आएगा। ओके जस्ट अ मिनट, ये पॉइंट से क्यों आ रहा है भाई, ये पॉइंट निकालो, ये पॉइंट किसने बनाया, अच्छा ओके लाइन ब्रेक हो रही थी। हाँ ब्रेक मत होने दीजिए, ऐसी लाइन है, ये अगेन पॉइंट है भाई, यहाँ से पॉइंट निकल जाना चाहिए, ये वाला कुछ नहीं जम रहा, ठीक है। तो ये लेट मी चेक 5 डन, लेट मी चेक दिस वन, ओके नॉट 5, ओके 5 डन, 5 डन, ओके। तो नाउ इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट एंड दिस वन इज ऑल्सो परफेक्ट। बीच में कुछ नहीं करना है हमें, तो मैं ये चीज़ ओके प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पे बन चुका है, रिवॉल्व अपने आप हो जाएगा। तो ये रिवॉल्व हो चुका है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन गया है। लेट मी शो यू लाइक दिस, ठीक है। तो देख लिया, तो ओके प्रेस कर दूंगा। इतना बनने के बाद अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मैं ये पहले ऑन कर लूँ, ठीक है डन। तो अभी हम सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीज़ अंदर 1 2 3 4 5 5 जो होल्स है वो एरे करके बनाएंगे, ठीक है। अभी होल्स का हमको डायमेंशन नहीं दिया है, लेट मी सी, ओके होल्स का डायमेंशन नहीं दिया है। उससे पहले हम लोग ये चीज़ बना लेते हैं और अगेन लेट मी क्लियर, ओके डन, इट्स परफेक्ट। तो ये वाला अंदर वाला पोर्शन बना लेते हैं जो कि 40 का रेडियस, 40 का रेडियस, ओके ये ओवरऑल 40 का रेडियस है, बीच में 20 आ जाएगा। ये 20 का सर्कल है, यहाँ पे आपको दिखे तो 20 के डिस्टेंस का सर्कल है। तो और ये यहाँ से ये 24 आया, मतलब यहाँ से 20 हो जाएगा और यहाँ से 4 mm की एक लाइन खींचनी है हमें। तो सीधे मैं ये पोर्शन पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। और कोई भी एंगल में मैं यहाँ पे 20 का सर्कल तो ऑलरेडी बन गया है मेरा। प्रोजेक्ट ले लूँगा, इसका 20 का सर्कल मेरा बन रहा है। यहाँ से मैं एक लाइन खींच लूँगा जो कि ओवरऑल 6 है, मतलब ऊपर 3 नीचे 3 और यहाँ से ये डिस्टेंस 4 का है। 4 का डिस्टेंस ना लेना हो तो यहाँ सेंटर से देखिए, यहाँ पे सेंटर का रेफरेंस, सेंटर लाइन का रेफरेंस लेके ये वो चीज़ दिखा रहा है। तो ये 20 है, तो 20 का रेडियस 10 हुआ, 10 और ये 4 तो 14। तो यहाँ से आप डायरेक्टली 14 भी कर सकते हो और यहाँ पे मैं डिस्टेंस दे दूँ तो ये 6 है, ठीक है। ये होने के बाद अभी लाइन लेकर मैं यहाँ से इसको सीधा इससे कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट होने के बाद जो ये एक्स्ट्रा वाला इधर का पोर्शन है वो निकाल के इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ओके प्रेस कर देना है मेरे को यहाँ पे और ऑपोजिट साइड रिमूव मटेरियल कर देना है थ्रू ऑल, ठीक है। तो ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द की है, ये रेक्टेंगुलर एक 6x4 की एक ये की है। तो पुली अगर आप किसी के साथ कोई शाफ्ट के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये की डालकर यहाँ से उसको लॉक कर देना है, तो वो शाफ्ट भी पुली के साथ मूव होगा, रोटेट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये की दी गई है। ऑलमोस्ट वी हैव डन। यहाँ पे अभी ये सिर्फ यही चीज़ बाकी रहती है जिसकी डायमीटर मेरे को मालूम नहीं है, ओके। कौन से 72 का ये एंगल दिखाया गया है, पर कौन सी रेडियस पे ये यहाँ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे बन रहा है वो भी कुछ यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो वी हैव टू एज्यूम डेट कि भाई कहाँ से कितने डिस्टेंस पे और कितनी रेडियस का या कितने डायमीटर के ये होल बनने वाले हैं।
तो आई कैन सी दिस वन कि ये भाई ये लाइन में सेंटर में है, यहाँ से लेकर हम चले तो ये लाइन में सेंटर में है। अगेन मैं ये सरफेस सिलेक्ट करूँगा, अंदर वाली सरफेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सट्रूड कर दूंगा उसको, या फिर वी कैन डू कि भाई होल बना दे हम, तो होल भी हम बना सकते हैं। तो होल में हम लोग क्या करेंगे कि होल में ये सरफेस पे रखेंगे, ये लाइन ले लेंगे जहाँ पे हम ज़ीरो कर देंगे उसको। तो सेंटर पॉइंट विल बी द यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पॉइंट उसका, एंड द सेकंड वन वो आ जाएगा ये प्लेन से होकर आ जाएगा, जो कि उसका ओके लेट मी एज्यूम द डायमीटर लाइक आई एम गोइंग विथ 20, ओके 20 इज़ परफेक्ट। एंड यहाँ से उसका मैं डिस्टेंस अगर निकालूँ कि भाई यहाँ से ये सेंटर से उसका डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ 60 नहीं वेट अ मिनट, थ्रू ऑल कर दूँ पहले, थ्रू ऑल होने के बाद ओके यहाँ पे है तो यहाँ से डिस्टेंस का आई थिंक सो 40 ले हम लोग, एंड आई प्रेस ओके। सो या दिस इज़ परफेक्टली ऑलराइट। ये 20 है तो आई थिंक सो ये 20 लिया होगा। सो लेट्स अज्यूम दैट पैटर्न में चले जाएंगे, जियोमेट्री पैटर्न में चले जाएंगे, एरे बोलते हैं ऑटोकैड में उसको, यहाँ पे भी एरे ही होता है ये चीज़, बट यहाँ पे उसका स्पेसिफिक नाम दिया गया है पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे जाना है एक्सिस में जाना है, एक्सिस को रोटेट करते हुए हम लोग बनाएंगे, सेंटर एक्सिस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग 45 का एंगल ले लेंगे, सॉरी 72 का एंगल ले लेंगे, यहाँ पे दिया है 72 का एंगल, और ओवरऑल हमको चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। जो ये जो बेस जो शेप होता है उसको भी गिनना है कि जिससे हम लोग शुरू पेरेंट शेप बोल सकते हो उसको। तो ओवरऑल 5 बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स 5 कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे, एंड हियर इट इज़। तो देख लीजिए ये बन गया, फुली इज़ रेडी। सो इट्स कंप्लीट कि भाई यहाँ से ये जो की निकल रही है वहीं पे ये सर्कल सेंटर लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 72 के एंगल पे सर्कल ये वाला इस तरीके से बन रहा है, ठीक। और 1 2 3 4 एंड 5 सर्कल्स, 1 2 3 4 एंड 5। लेट मी जूम आउट दिस पोर्शन। तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये डिज़ाइन W टाइप कुछ, तो ये W अल्फ़ाबेट की तरह कुछ डिज़ाइन, ठीक है, एंड इट्स कंप्लीट। और आई थिंक मैंने कहीं पे कुछ रेडियस टाइप देखा था, तो हम लोग वो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ रेडियस ये कर्व कुछ देखा है, तो वी कैन डू दैट लेटर। तो लेट मी select this, control press and this, make it 1 mm or 1.5 mm, okay 1.5 I think it's perfect। तो देख लीजिए ऐसा कुछ मैंने बना दिया और दिस इज़ डन। तो आप इसको रेंडर करके अगर आपको मतलब थोड़ा हाई परफॉर्मेंस आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए अपने पीसी के, बट यू कैन डू ऑल्सो इन दिस। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस रेंडर स्टूडियो यू कैन गो, दिस इज़ द वन ऑफ द, आप अगर आपको किसी को बताना हो कि भाई बैकग्राउंड में कुछ ऐसा लगाया जाए तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखने वाली है, तो ये कुछ उस तरीके से है, ठीक है। आप यहाँ पे सीन डाल सकते हो, कोई भी डाल दो, या फिर आप टेबल पे रखा है, ये देखिए रोड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ से आप मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेट मी सी, ओके। यहाँ पे मोर अपीयरेंसेस करके अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो वो चीज़ यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मेटल हो गया, प्लास्टिक है, ग्लास हो गया, वुड हो गया, रबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग वुड में बनाते हैं, तो वुड में भी अलग अलग है कि भाई आप कौन सा वुड सिलेक्ट करके बनाएंगे। पाइन है, रोज़ वुड है, ठीक है, चेरी, बीच, ठीक है। तो मैं बीच ले रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो रोटेशन करा सकते हैं हम लोग इस तरीके से। ये फिर अपने पे सिलेक्ट करना है कि भाई कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे कलर बेस भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ये डार्कनेस हो गया, उसका रफनेस हो गया उसका, कि कितना रफ रखना है, कैसा दिखेगा। ग्लोसीनेस आ जाएगा कि भाई ग्लोसी रखेंगे तो ज़्यादा चमकेगा ये चीज़, ठीक। ऐसा कुछ करके यहाँ पे आप
क्लोज कर दीजिए और ये देखिए सिलेक्ट वन और मोर आइटम, आपको कौन सा पार्ट उसका करना है। अगर ऑल मतलब पूरा करना है तो यहाँ पे एक्सरसाइज पे आप क्लिक कर दीजिए, जो भी आपने नाम दिया हो मेन पे, ओके प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा। मेरे कुछ लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस थोड़े डाउन है तो रेंडरिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, देखिए ये कुछ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये चीज़ सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हाई है। मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे तो ऐसा कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, बट ये रियल नहीं लगेगा, इट्स लाइक कि आपने भाई कलर किया है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही हो मेरी वीडियो, बहुत सारी मैंने क्रियो पे वीडियोस डाली हुई है। नेक्स्ट आई एम ट्राइंग कि भाई ऑटोकेड के जो इंडस्ट्रियल, अगर आप इंटरव्यू देने जाओ ऑटोकेड रिलेटेड कि भाई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हो या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हो, बॉयलर हो या टैंक, ऐसा सब कुछ कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही जल्द मैं उसकी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, फॉलो मी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए ये चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।